नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी को ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले मेरे द्वारा आप सभी से एक प्रश्न पूछा गया था कि आने वाले समय में आप इस चैनल पर किस प्रकार के वीडियोस या फिर क्लासेस चाहते हैं, जिसमें एक विकल्प था एमपीपीएससी से संबंधित सीरीज आप हमारे द्वारा चाहते हैं। तो दोस्तों, जो विकल्प था एमपीपीएससी से संबंधित सीरीज वाला, उसमें से कुल विद्यार्थियों के लगभग 60% के आसपास विद्यार्थियों ने वोट किया कि सर आप एमपीपीएससी से संबंधित कोई सीरीज लेकर आए। तो दोस्तों, इस सीरीज की श्रृंखला में हमारा यह पहला वीडियो होगा और दोस्तों इसी प्रकार से आने वाले 8 से 10 वीडियो हमारे ऐसे होंगे जिनमें हम चर्चा करेंगे किस बारे में, एमपीपीएससी की क्या परीक्षा योजना है और क्या उसका पाठ्यक्रम है। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पाठ्यक्रम के एक एक पहलू पर, एक एक बिंदु पर हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, कहां से चीजों को कवर किया जाना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है कि आखिर परीक्षा योजना क्या है या परीक्षा का पैटर्न क्या है इस एग्जाम का। तो दोस्तों, जो ये वाला वीडियो है, काफी सारे विद्यार्थियों को लग सकता है कि सर इसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, लेकिन आप सभी जानते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि हर उस विद्यार्थी को समझ में आए जिसने आज पहली बार एमपीपीएससी से संबंधित तैयारी करने का सोचा है। ठीक, ऐसे विद्यार्थी भी इन चीजों को समझ पाए जिन्होंने अपने मन में आज पहली बार विचार लाए कि मुझे राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, एमपीपीएससी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर एमपीपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो एमपीपीएससी का एग्जाम है वह 3 चरणों की परीक्षा है। यहां पर लिखा है 3 क्रमिक चरण एमपीपीएससी में होते हैं जिनसे हर विद्यार्थी को गुजरना होता है क्रमशः। यदि आप पहला चरण पास कर लेते हैं तभी आपको दूसरे चरण में भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। तो विस्तार से हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, सिलेबस और जो बैक ईयर पेपर है महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी में, वो इसलिए यदि आप बिना सिलेबस की तैयारी करेंगे तो आप अननेसेसरी या अनावश्यक उन चीजों को भी पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित नहीं है, और इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा। और जो सिलेबस के साथ पढ़ रहा होगा आपका कॉम्पिटिटर, वो उस टाइम को सेव करके जो आपने अनावश्यक चीजों को पढ़ने में लगाया उन चीजों में लगाएगा जिन्हें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, और उनका बार बार रिवीजन करेगा। तो इस बेसिस पे ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी यदि आप बिना सिलेबस को देखे पढ़ाई करते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। और पुराने सालों के पेपर क्यों, जिनकी चर्चा भी आने वाले दिनों में हमें करनी है, पुराने साल के पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों आवश्यक होते हैं कि जो सिलेबस दिया हुआ है, जो पाठ्यक्रम संबंधित एग्जाम का दिया हुआ है, फिर चाहे वह पीएससी हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, कितनी गहराई तक उस सिलेबस को छुआ जा रहा है, प्रश्नों की गहराई का स्तर क्या है। सिलेबस से दोस्तों हमें रेंज पता चलती है किसी एग्जाम की कि किस रेंज में प्रश्नों को पूछा जाना है। और जो आपका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, उससे हमें दोस्तों एग्जाम के जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसकी गहराई का पता चलता है। रेंज बताता है सिलेबस, और कितनी गहराई तक हमें उस सिलेबस को, उस रेंज को कवर करना है, वो बताते हैं पिछले वर्षों के पेपर। तो इन चीजों को हमें थ्रू आउट द जर्नी, मतलब जो हमारी यात्रा रहने वाली है तैयारी की, तैयारी के पहले दिन से लेकर सिलेक्शन तक, 2 चीजें हमारी टेबल पे हमेशा होनी चाहिए। एक पाठ्यक्रम संबंधित एग्जाम का, और दूसरा बैक ईयर या प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। तो इस वीडियो में तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम परीक्षा की योजना को जाने, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है एमपीपीएससी का। चर्चा का आधार होगा हमें एमपीपीएससी के द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया एक डॉक्यूमेंट जो है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम से संबंधित। ध्यान रखें, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो यदि परीक्षा योजना की हम बात करें तो दोस्तों साफ साफ लिखा है, और हम सभी जानते हैं, जो विद्यार्थी नहीं जानते, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी इसमें ध्यान रखा जाएगा और सारी सीरीज में ध्यान रखा जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो सीरीज हम चलाएंगे, हमारा उद्देश्य है कि हम सारा मेंस कवर करा दें आपके लिए। संपूर्ण मेंस के पाठ्यक्रम को कवर कराने का प्रयास हमारा रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर उतनी इच्छा शक्ति हमें खुद से जुटानी पड़ेगी, जिसमें टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, जो पाठ्यक्रम हम आपके लिए कवर कराएंगे उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें मुझे अकेले कवर करानी होती हैं, तो उसमें समय लगता है। और फिर भी यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो मुझे और ज्यादा
मोटिवेशन और मनोबल मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम समय में और जल्दी-जल्दी कवर कर सकें। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप हमारा मनोबल लगातार बढ़ाते रहें ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम पीएससी से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड सिलेबस को कवर कर रहे होंगे या आज से ही, आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना है, क्योंकि जो भी पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा एमपीपीएससी की टॉपिक्स से संबंधित, जो कि हैंड रिटन होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए हैं, वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल पाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और जो ये पीडीएफ है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस वाली, उसे भी आप टेलीग्राम चैनल से देख लें। और दोस्तों इस प्रकार के इस पीडीएफ को डिस्कस करने में मेरे हिसाब से 8 से 10 वीडियो हमें लग जाएंगे, ताकि एक बढ़िया समझ हमारी एग्जाम को लेकर और उसके सिलेबस को लेकर बन जाए। क्योंकि यदि आपने सिलेबस कवर कर लिया तो आपकी सारी जर्नी फिर आसान हो जाती है। यदि आपने सिलेबस समझ लिया, प्रश्नों को पूछने का तरीका, प्रश्नों का स्तर समझ लिया, तो फिर हमारी सारी जर्नी आसान हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करनी है राज्य सेवा परीक्षा, जिसे हम कहते हैं एमपीपीएससी। उसमें कितने स्टेप? दोस्तों 3 स्टेप वाली है, 3 चरणों की परीक्षा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स को कहते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओएमआर शीट आधारित परीक्षा है, ऑफलाइन मोड में होती है, ऑनलाइन नहीं होती। जिन्होंने एग्जाम दिया वो सारी बातों को समझ रहे होंगे। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं तब फिर आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलता है। दोस्तों यह एक लिखित परीक्षा है, इसमें आपके लिए पेपर पर आंसर्स को लिखना होता है। फिर यदि आप मुख्य परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा किस आधार पर प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है, फिर मेंस में सिलेक्शन होता है और फिर इंटरव्यू का कॉल आता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा? जितनी कुल सीटें निकाली गई हैं उसके 20 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के स्वरूप आप समझें, मान लो 200 पोस्टें निकाली गई एमपीपीएससी में एक बार, तो 200 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अब प्रीलिम्स कितने विद्यार्थी क्लियर करेंगे? पोस्ट का 20 गुना अभ्यर्थी, मतलब 4000 विद्यार्थी, इनका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। दोस्तों ये 4000 से ज्यादा का आंकड़ा बन जाता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स होता है उस पर काफी सारे विद्यार्थी होते हैं, तो सारे विद्यार्थियों को ले लिया जाता है। इसलिए 20 गुने से थोड़े ज्यादा, 22 गुने, 23 गुने, 24 गुने, इतने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा लिखते हैं। तो तरीका क्या है? प्रीलिम्स कितने विद्यार्थियों का क्लियर होगा? कुल पोस्ट का 20 गुना। ये तो हो गई बात कितने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा लिखते हैं। फिर बारी आती है इंटरव्यू की, कि आखिर कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। तो दोस्तों जो कुल सीटें थी 200, उनके 3 गुने अर्थात 600 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। ठीक, और यहां पर भी सेम कंडीशन लागू होती है। ये 600 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वही बात, अलग अलग कैटेगरी के जो मेंस का कट ऑफ मार्क्स होगा उस पर जितने भी विद्यार्थी होंगे सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर इंटरव्यू के लिए बच्चे आते हैं और फिर इंटरव्यू में कुल जितनी पोस्टें थी उतने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होता है और बाकी बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, बाकी विद्यार्थियों को। यदि आसान भाषा में कहें तो 3 में से 1 विद्यार्थी को इंटरव्यू में अंदर किया जाता है और 2 को बाहर कर दिया जाता है। ये होता है 3 गुने विद्यार्थियों को बनाने का मतलब, कि जो औसतन 3 विद्यार्थियों में से 1 विद्यार्थी चयनित होगा, 2 बाहर होंगे। तो 600 के आसपास जो विद्यार्थी आए उसमें से 200 का चयन होता है और 400 विद्यार्थियों को फिर से उसी प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। फिर वो प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल सिलेक्शन। यदि नहीं हुआ तो फिर से पूरा साइकिल शुरू होगा। इसलिए सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ताकि एक बार में ही हम इस पीएससी के जो चक्र है उससे बाहर निकल पाए। ठीक, उम्मीद है सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अगले वीडियो में हमें बात करनी है क्या प्रीलिम्स का सिलेबस और क्या पैटर्न उसका रखा है। इसी प्रकार से मेंस की भी जो बेसिक चीजें उनकी बात करेंगे। फिर सीधे हम अगले वीडियो में, या जो हमारा तीसरा वीडियो होगा इस सीरीज का, उसमें हम सीधे पाठ्यक्रम पर जंप करेंगे और समझेंगे कहां से कैसी चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे चीजों को समझने का प्रयास करना है। उम्मीद है हमारी यह एमपीपीएससी की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार लगेगी। आप लगातार अपना समर्थन, सपोर्ट बनाए रखेंगे ताकि हम अंत तक इस सीरीज को लेकर जा पाए। बस इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।